मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद अर्थात सिर के बल आने वाले मृत्यु लोक में उनको कहते उत्तानपाद। हम सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि पहले हमारा सिर आता है, उसके बाद पैर आते हैं महाराज। बाहर से बता रहे सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहने का भाव महाराज, उत्तानपाद एक बार सिंहासन पर बैठे थे श्रद्धा पूर्वक। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं महाराज, एक का नाम है सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद में जो नियम बनाया उसके अनुसार चले, उनका नाम है सुनीति। और सुरुचि अर्थात अपने मन से मन मानी बुद्धि से चले, उनका नाम है सुरुचि। हर मनुष्य के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है सुरुचि और एक होती है सुनीति। नीति के अनुसार चलने वाले कभी उसके पांव लड़खड़ाते नहीं हमारे, और जो रुचि के अनुसार चले हो सकता है किसी दिन उनको कष्ट आ जाए। नियम बनाए हमारा नीति। आज भी कहते हैं गांव में बहुत सारे नीति पर चल रहे हैं, और बहुत सारे आगे की नहीं कहूंगा, अनीति के बारे में नहीं कहूंगा। नीति पे चलने वाले ध्रुव पद को प्राप्त होते हैं, भगवान के पद को प्राप्त होते हैं, और अनीति पर चलने वाले का क्या होता है आप सब जानते हैं। खैर यहाँ के तो सब नीति पर चलने वाले हैं, बाहर की बात है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहते हैं उत्तानपाद एक बार सिंहासन पर बैठे, छोटा सा बच्चा 5-4.5 वर्ष की उम्र बच्चा गया जाकर पिता की गोद में बैठ गया। अच्छा, कौन पिता होगा जो अपने बेटे को गोदी में नहीं बिठाए? हर पिता की इच्छा होती है कि अपना बेटो अपना छोरा अपने गोद में बैठे तो लगे। तो कहने का भाव, जैसे पिता की गोद में बैठा, उत्तानपाद ने हृदय से लगा लिया, प्रेम से कहते वाह बेटे, तेरे जैसे बेटे किसी किसी को मिलते हैं। पर महाराज उल्टा हुआ। क्या हुआ? माता ने जैसे देखा, सुरुचि ने क्या देखा? उत्तानपाद की गोद में ध्रुव बैठा, दौड़ कर गई, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और कहा तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा क्यों? क्यों? इसलिए कि तू मेरे गर्भ से जन्म तूने नहीं लिया, और यदि तू बैठना ही चाहता पिता की गोद में तो जा तपस्या कर, तपस्या कर और भगवान को मना, भगवान प्रकट होए, और प्रकट होए तो भगवान से कहना कि सुरुचि के गर्भ में भगवान मुझे भेज। महाराज कहते हैं इस शब्द ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। कहने का भाव महाराज, सुरुचि मनमानी बुद्धि उल्टा ही ले जाती है, और नीति के अनुसार चलने वाली बुद्धि सही ले जाती है। तो नीति पर चलो, अनीति पर कभी नहीं चलना चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज क्या हुआ? बच्चा रोने लगा, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ से कहने लगा, माँ मैंने कौन सा अपराध किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? कौन सा अपराध किया कि मुझे पिता की गोद में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है? मैया कहती बेटा तूने कोई अपराध नहीं किया, तेरा कोई अपराध नहीं है। और बेटा इतना जरूर कहती हूँ, तुझे तेरी माँ ने कहा ना भगवान की तपस्या कर, जा चला जा तपस्या कर। कोई कोई माँ होती है महाराज जो भगवान की तपस्या की ओर बच्चे को पहुंचाता है, अन्य तो माताएं भगवान की ओर उन्मुख होए कोई बालक तो उनके बार बार के बेटा भले ज्यादा अगरबत्ती मत लगाया कर, ज्यादा दीपक मत लगाया कर, ज्यादा तू भगवान से प्रेम बनाएगा नहीं तो ऐसा नहीं होए कि तू कोई दिन सन्यासी बनी जाए। धन्य वो माँ जिसने महाराज क्या सिखाया, जा बेटे जंगल में जाकर भजन कर भगवान के।
आज महाराज चल देते हैं। कौन? प्रभु जी। जैसे ही चले थोड़े जंगल में गए, भगवान ने सोचा इसकी भक्ति कितनी पुष्ट है, छोटा सा बालक मन बदलने देर नहीं करता है, तो मन इसका पुष्ट है कि नहीं, इसलिए नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? कहा कि मैं भगवान नारायण की भक्ति करने। अच्छा, हाँ भक्ति करने जा रहा हूं। कहा कि भक्ति करने जा रहा ना बेटा, जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में बब्बर शेर रहता है। महाराज ध्रुव ने कहा, तुम नारद हो, ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जो भगवान की ओर उन्मुख करे उसी का नाम नारद है, और तुम तो मुझे उल्टा ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं। आज महाराज नारद जी को ज्ञान हो गया, इसकी भक्ति पुष्ट है, इसलिए क्या कहा, बेटे बिना गुरु के भव निधि तरई न तारा, बिना गुरु के इस संसार से तरा नहीं जा सकता, इसलिए गुरु बनाओ। महाराज क्या कहा ध्रुव जी ने, आपसे बड़ा कौन गुरु मिलेगा। चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे सदगुरु मुझे दिव्य ज्ञान दे दीजिए। महाराज गुरुवर ने सुंदर मंत्र दिया कान में। कौन सा मंत्र दिया महाराज? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठाकर भाव से मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए सभी। ओम नमो